सर, सेशन पे। थ्रू आउट एक बैकबोन की तरह आप लोगों ने एज ए टीम मेरा हेल्प किया है। मतलब पूरा सपोर्ट, पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना। मतलब मुझे अलोन, मतलब मुझे और किसी की हेल्प नहीं थी, सिर्फ आप लोग, आपके अलावा। तो मेरे लिए तो बहुत ही वो चीज बेनिफिशियल रही थी। लाइक इट वाज लाइक बैकबोन फॉर मी। ओके। सो जो व्यूअर्स बोलते हैं मॉक सेशन लेने से फायदा है कि नहीं, क्या ये एक्चुअली बेनिफिशियल है, क्या एडवाइस है आपका उन लोगों को? सर, मॉक इंटरव्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें ये पता चलता है कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सारी जो पॉसिबिलिटी होती है वो हम्म। आपको पता चल जाती है कि हाँ, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो वो आपको हेल्प, मॉक इंटरव्यू आपको हेल्प करता है कि हाँ, आप हर चीज के क्वेश्चन को फेस करने के लिए आप प्रिपेयर्ड हो। तो आप उस चीज परफेक्ट। के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। वरना ऑल सडन अगर आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ ले और उस टाइम अगर आप सोच रहे हो 5 मिनट लेके, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा आपके राइट। प्रोफाइल पे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेहता वॉइस पर। और आज हमारे साथ एक बिल्कुल स्पेशल मेंबर है, नई मेंबर है, जिनका नाम अनुकृति आर्य है। तो बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि सर आपने जो वीडियोस पब्लिश किए हैं यूट्यूब पे, जनरली वो सारे वीडियोस कॉलेज वाले बच्चों के होते हैं जो इन कैंपस ड्राइव्स में जाते हैं। बट टुडे आई हैव एग्जांपल ऑफ ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव। अनुकृति ने ऑफ कैंपस जाके आकाश की ड्राइव अटेंड करी है। एंड रिसेंटली उन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली है आकाश में। And now she is going to start her journey with a very most appropriate approach. So आज हम जानेंगे अनुकृति से about the journey starting से लेके end तक, how she has been, क्या क्या राउंड हुए, डेमो कैसा था। तो we'll hear everything. तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको, ताकि यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अनुकृति। एंड अपने लाइफ में उसको अप्लाई करके यू कैन ऑल्सो क्रैक द जॉब रोल, बिकॉज आकाश की ड्राइव चल रही है। तो स्टिल यू हैव चांसेस टू क्रैक द जॉब रोल। अगर आपने कुछ सीख लिया, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई एंड यू कैन क्रैक द जॉब रोल। So Anukriti, first of all, welcome to my YouTube channel Mehta Voice, and thanks for giving us your थैंक यू time, सर। because you were also and you have spared your time just for our viewers so that you can share your experience with our viewers. So Anukriti, जो आपकी जर्नी रही आकाश की, people are excited to know कि आपने ऑफ कैंपस ड्राइव कैसे क्लियर करी आकाश की, एंड क्या चीजें हुई आपकी जर्नी में। बट फर्स्ट आई वांट टू स्टार्ट विथ योर बेसिक इंट्रोडक्शन। अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपने कैसे आकाश की ड्राइव के लिए अप्लाई किया था। ओवर टू यू। Okay, sir. So my name is Anukriti Arya, and I am from Ajmer district. There is a small town Masuda. I belong from Masuda, and I have completed my post graduation in biochemistry from Central University of Rajasthan, and then B.Ed from Maharishi Dayanand Saraswati University Ajmer. आफ्टर दैट मैंने जो आकाश की हायरिंग थी ऑफलाइन, ये ऑफलाइन ड्राइव्स थी, वहां मैंने अप्लाई किया था। एंड देन आई अपियर्ड फॉर द रिटर्न। रिटर्न के अंदर रिटर्न क्वालिफाई किया। उसमें लाइक 30 क्वेश्चंस तक थे। तो उसमें ऐसा था कि जितने मैक्सिमम आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, उतने ही आपके चांसेस हो जाते हैं कि यू विल बी सिलेक्टेड। तो मैंने 16th ऑफ अप्रैल को मैंने ऑफलाइन रिटर्न टेस्ट दिया था, और उसी दिन मेरा रिजल्ट आ गया था कि मैंने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है। और उसी दिन मेरा डेमो होना था, लेकिन दे पोस्टपोन द डेमो, एंड आफ्टर दे इन्फॉर्म मी आफ्टर 3 to 4 days। एंड उसके बाद मेरा डेमो हुआ। द डेमो, जो डेमो हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था इन फ्रंट ऑफ द फैकल्टी, हायर फैकल्टी। एंड डेमो का रिजल्ट मुझे कुछ एक हफ्ते बाद आया। और उसके बाद मेरा एचआर ड्राइव हुआ था। तो उसमें मुझसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे अबाउट माय प्रोफेशनल करियर। तो मैंने प्रोफेशनल जर्नी का पूरा उन्हें एक्सप्लेन किया, कैसे मैंने कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की है, बीएड की है, वो सब। और मेरा क्या एक्सपीरियंस है, तो मेरा जो बीएड का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था मैंने वो बताया, और नॉर्मल जो ट्यूशंस था वो बताया। और फिर उसके बाद में मेरा मतलब थोड़े दिन बाद मेरा ऑफर लेटर आ गया कि हाँ, यू आर सिलेक्टेड। परफेक्ट, वेरी गुड। तो अनुकृति, तो विल ये स्टार्ट मेरा फ्रॉम रहा द था बेसिक। बिगिनिंग। हम एक बार बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड मोर डीपली एवरीथिंग अबाउट द राउंड्स, ठीक है? तो फर्स्ट राउंड था यस रिटन सर। टेस्ट का, वेयर यू मेंशन यू वर हम्म। गिवन 1 hour टाइम एंड द क्वेश्चन वाज 30, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। राइट? यस सर। सो यस। 30 क्वेश्चन जो आते हैं उस टेस्ट में, सो इज दैट 30 क्वेश्चन कवर्ड फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट? पूरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं या कुछ चुनिंदा टॉपिक से ही वो क्वेश्चन आते हैं? सर, पूरा बायो के मतलब मेजर मेजर टॉपिक्स वो सब कवर करते हैं इन कैन डेप्थ। यू मेंशन 3-4 टॉपिक्स अगर आपको ध्यान में आ रहे हो, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे एग्जैक्टली, अगर आपके दिमाग में कोई सर, भी टॉपिक आ रहा हो अभी इस वक्त? हाँ, सेल से आए थे, थोड़ा क्लासिफिकेशन से आया था। और
मतलब इतना अभी तो मुझे इतना ही स्ट्राइक कर रहा है। बेसिक, ठीक है, और परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ, बेसिक से आया था पूरा। तो अनुकृति, एज पर यू कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं, जस्ट टू क्लैरिफाई टू द व्यूअर्स, कि कैसे वो क्वालिफाई कर सकते हैं अपना रिटन टेस्ट? सर मैंने 30 में से मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और हो सकता है कि सारे तो राइट नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि 22 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। 22 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। तो उसमें हमने भी कुछ नोट्स वगैरह शेयर किए थे आपके साथ, बिकॉज आप हमारे प्रोमिनेंट मेंबर रहे हो मॉक सेशन के। आपने मॉक भी लिया था हमसे। तो जो नोट्स वगैरह हमने शेयर किए थे एमसीक्यू क्वेश्चंस के, रिटन टेस्ट के, उसने कुछ हेल्प किया आपको उस टेस्ट के लिए? यस सर, उसमें भी हेल्प मिला मुझे थोड़ा। एक रोड मैप होता है ना, वो मिल जाता है कि हाँ आपको किस डोमेन्स को कवर करना है, किन को ज्यादा फोकस करना है। तो राइट। वो एक आइडिया मिल जाता है उनसे। और परफेक्ट, बाकी वेरी गुड। आपका खुद का भी प्रीवियस नॉलेज भी पूरा होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। राइट, मतलब मतलब दोनों का सब्जेक्ट पे एक कमांड। टीम वर्क होना चाहिए। हाँ, सब्जेक्ट पे टीम कमांड होना वर्क टाइप। जरूरी है, और प्लस में मेरे नोट से अगर आप पढ़ोगे तो प्रैक्टिस यहाँ से हाँ करो और कमांड वहां से बनाओ सब्जेक्ट पे। राइट। परफेक्ट, हाँ वेरी गुड। हाँ। सो आफ्टर रिटन टेस्ट नेक्स्ट स्टेप डेमो होता है आपका। यस सर। तो डेमो में टॉपिक क्या चूज किया था आपने फॉर योर डेमो? सर मैंने सेल चूज किया था। सेल चूज किया था। डेमो की सेल लेंथ कितनी स्ट्रक्चर होती उसका। है? जैसे जब वहाँ डेमो देने जाते हो आप, तो एग्जैक्टली आपको डिलीवर करने का टाइम कितना मिलता है वहां पे, आकाश के जो सर जो भी पर्सन इंटरव्यू ले रहे होते हैं ओवरऑल उनके? सर ओवरऑल डेमो मेरा 20 to 25 मिनट्स का था, लेकिन जैसे मैं मेरा डेमो एक्सप्लेन कर रही थी, तो उन्होंने मुझे 10 मिनट सुना, और फिर उसके बाद मुझे उन्होंने रोका, और फिर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग से मुझे पूछना शुरू कर दिया कि आप इस चीज के बारे में बताओ, इस चीज के बारे में बताओ। तो उनको जितना लग रहा था कि जितना पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझसे उतना पूछना शुरू कर दिया। तो एक तरह से डेमो के साथ वो मेरा मतलब जैसे होता है ना, क्वेश्चंस पूछना, एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टाइप राउंड, वो हो गया था। तो दोनों ही परफेक्ट। साथ हो गए थे। और तो वो देख रहे थे कि कितना फ्लुएंटली मैं बोल रही हूँ, या कितना कॉन्फिडेंटली मैं डिलीवर कर रही हूँ, और कितना अच्छे से टीचर जो है समझ पा रहा है मेरी बात को। तो ये 3 4 चीजें वो नोटिस की उन्होंने। परफेक्ट। सो अनुकृति, एक और क्वेश्चन था कि जो डेमो में जो आपका राउंड होता है जहाँ पे वो क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, सो जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम्म। डेमो से ही होते हैं या पूरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे वो वहाँ पे? सर कभी कभी ऐसा होता है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछ सकते हैं। हम्म। तो ऐसे लाइक भी हम चांसेस रेशियो होते कितना हैं मान कि सकते हैं? अगर हम रेशियो में पूछे तो रेशियो कितना होता है? 70-30, 70-30, लाइक 70% तो आपका ही पूछेंगे, और 30% आपको चांसेस है कि वो आपको कुछ और भी दे दे वहीं पे, कि आप बाहर कुछ से। और टॉपिक भी समझा सकते हैं क्या इन। उसमें वो आपको ज्यादा इन डिटेल भी नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ वही चेक करेंगे कि आपने दूसरा भी और भी कुछ आपको आता है या नहीं आता। परफेक्ट। सो हम ये मान सकते हैं कि सेफ्टी के लिए भी हैव टू प्रिपेयर 2 टॉपिक्स, ताकि वो कुछ भी शिफ्ट करे तो हमारे पास एक बैकअप रेडी हो। सर हाँ, वो भी हो सकता है, और ये भी है कि बस आप अपना नॉलेज पूरा रखो, या आपकी आपके सब्जेक्ट जो आप जिस लेवल तक आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसका आप सारा टॉपिक तो प्रिपेयर करो ही करो, क्योंकि वो हम्म। आगे भी काम आएगा। और आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट राउंड जो हुआ विथ डेमो, तो कितना लंबा चला होगा आपका, आपके हिसाब से कुछ टाइम का आइडिया है? 20 to 25 मिनट्स। 25 मिनट्स, ओके। कुछ क्वेश्चंस याद है आपको, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? कुछ भी आपको 2 4 क्वेश्चन भी अगर याद हो, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर व्यूअर्स। यस, उन्होंने मुझे लाइक जो फ्लूइड मॉजिक मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको किसने प्रपोज किया था, और जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होती है, वो हम्म। वो उनके फंक्शंस के बारे में पूछा था, और मतलब हम्म। और पूरा एक मतलब ओवरव्यू जो मैंने दिया था, उसी पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। परफेक्ट। सो आफ्टर हैविंग दिस राउंड, आफ्टर हाउ मेनी डेज दे कॉन्टैक्टेड यू फॉर योर रिजल्ट्स? लाइक रिजल्ट लाइक मतलब एसएमई राउंड का रिजल्ट? उसके बाद हफ्ता भर लिया उन्होंने हफ्ता शायद। भर लिया, ठीक है। सो उन्होंने बताया होगा एचआर में यू हैव टू बी प्रेजेंट एंड यू हैव टू गिव द आंसर फॉर एचआर राउंड, ऐसे कुछ कम्युनिकेशन हुई होगी आपकी, राइट? हाँ सो हाँ वो हाँ। राउंड कब हुआ था आपका, रिजल्ट आने के कितने दिन बाद हुआ था वो राउंड? सर वो डेमो के बाद में 1 वीक के अराउंड वो मेरा हो गया था। हाँ। अभी 28 को हुआ था जैसे मेरा। तो 28 को हुआ उसमें था। उसमें उन्होंने, हाँ उन्होंने मेरा मेरा पूरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूछा था मुझसे, और हम्म। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे एनसीईआरटी पे ही फोकस करना रहेगा आगे, मतलब जो एनटीएससी होते हैं, ओलंपियाड्स होते हैं, या जो और भी एग्जाम्स होते हैं, तो वो लेवल भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी तक ही अपने आप को बाउंड करें। तो ऐसा ठीक है, उन्होंने मुझे परफेक्ट। बोला था। तो मैंने बोला ठीक है, कि हाँ, आई एम रेडी फॉर दिस। परफेक्ट। और जो एचआर राउंड हुआ था आपका, उसमें क्या क्वेश्चन वगैरह पूछे गए थे आपसे?
वॉज इट वेरी डिफिकल्ट, बहुत लंबा था या बहुत इजी था आपके हिसाब से? सब बहुत शॉर्ट था मेरा तो, बहुत शॉर्ट राउंड हुआ था, उन्होंने कितने मेरा बस मिनट का एक हुआ ही होगा, एक लाइक टाइम से अगर हम पूछे तो? 5 to 10 minutes, हार्डली ओ सेवन वाह, टू 7 minutes वेरी गुड। एवरेज। ओके। ओके। और फिर यस क्या सर। क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे आपसे उस राउंड में? सो उसमें पहले मेरा इंट्रोडक्शन पूछा उन्होंने, फिर हम्म। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूछा, हम्म। फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि लाइक इफ आई एम कंपेटेबल फॉर द स्टूडेंट्स, लाइक अगर 30-40 की स्ट्रेंथ है तो आपने कभी उतना फेस किया है क्या? तो हम्म। मैंने बताया उन्हें कि जब मेरी इंटर्नशिप हुई थी बीएड की, तब हमें मतलब क्लासेस अलॉट होती है और उसमें हमें पढ़ाना होता है, तो लगभग उतनी स्ट्रेंथ हमें दी जाती है क्लासेस हैंडल करने के लिए। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने वो चीज़ शेयर करी। और उसके परफेक्ट। अलावा तो उसके बाद इतना, बाकी मेरी जो जर्नी है प्रोफेशनल, वो अभी स्टार्ट होगी, क्योंकि ऐसे में ऐसे काउंट करे तो मैं फ्रेशर ही हूँ। परफेक्ट, तो मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, कोई भी हाई फाई क्वेश्चन नहीं हम्म। पूछा गया आपसे रिगार्डिंग आकाश या ऐसा कुछ नहीं। नहीं पूछा? ठीक है। सो आफ्टर योर एचआर हम्म। राउंड, आफ्टर हाउ मेनी डेज यू गॉट द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट? आफ्टर 10-12 days, लाइक। 10-12 डेज। तो हम्म। अभी आपकी ज्वाइनिंग हो गई है आकाश में? यस सर। ओके, सो आप अभी कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हो आकाश में, जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है हाँ, आकाश के साथ? हो चुकी है। यस सर, यस सर। परफेक्ट। अनुकृति, एक बहुत कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है कि सैलरी क्या मिलती है एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर, एज अ स्टार्टर? क्या सैलरी मिलती है हमें? इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन सर, शेयर द सैलरी अमाउंट। सर इतना मुझे आइडिया नहीं है कि, क्योंकि मैं खुद फ्रेशर हूँ, तो अभी आपको क्या अभी मुझे सैलरी ऑफर इतना की आइडिया गई है, वो लाइक अगर आप बता पाए तो अपना पैकेज एक नियर अबाउट, मतलब एग्जैक्ट ना बताएं, आप नियर अबाउट बता दें तो भी हमारे व्यूअर्स के लिए वो कंपैटिबल होगा। सब 4-5 रेंज। 4-5 की रेंज का फ्रेशर को 4-5 की रेंज का ऑफर होता है फॉर फाउंडेशन फैकल्टी, राइट? लाइक हाँ, फॉर फ्रेशर्स, फिर उसके फॉर बाद वो फ्रेशर्स। आपके परफॉर्मेंस पे आपको जज करेंगे। ठीक है, तो मतलब हम मान के चलते हैं कि 5 के आसपास आपको मिल जाता है इफ यू आर अ फ्रेशर, अगर आपने अच्छा इंटरव्यू दिया तो 5 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन फाउंडेशन फैकल्टी। बाकी जेई नीट के लिए तो यू गेट गुड पैकेजेस फॉर श्योर। ओके, यस परफेक्ट। सर। तो अनुकृति, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्योंकि आप हमारे मॉक के मेंबर रहे हो शुरू से, आपने सब कुछ हमारे साथ फेस किया है, मैंने आपकी पर्सनली बहुत हेल्प करी है, कोशिश करी है। हेल्प करी ये तो नहीं बोलूंगा मैं, बट मैंने ये बोलूंगा कि मैं लेकिन कोशिश की बहुत है कर रहा सर। था। मैंने कोशिश बहुत यस करी सर। आपकी हेल्प करने की। तो वो कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या क्या हेल्प मिली आपको उन सर सेशंस पे? थ्रू आउट एक बैकबोन की तरह आप लोगों ने एज ए टीम मेरा हेल्प किया है, मतलब पूरा सपोर्ट, पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना। मतलब मुझे अलोन, मतलब मुझे और किसी की हेल्प नहीं थी, सिर्फ आप लोग, आपके अलावा। तो मेरे लिए तो बहुत ही वो चीज बेनिफिशियल रही थी, लाइक इट वाज लाइक बैकबोन फॉर मी। ओके, सो जो व्यूअर्स बोलते हैं मॉक सेशन लेने से फायदा है कि नहीं, क्या ये एक्चुअली बेनिफिशियल है, क्या एडवाइस है आपका उन लोगों को? तो मॉक इंटरव्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें ये पता चलता है कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सारी जो पॉसिबिलिटी होती है वो हम्म। आपको पता चल जाती है कि हाँ, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो वो आपको हेल्प, मॉक इंटरव्यू आपको हेल्प करता है कि हाँ, आप हर चीज के क्वेश्चन को फेस करने के लिए आप प्रिपेयर्ड हो, तो आप उस चीज परफेक्ट। के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। वरना ऑल सडन अगर आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ ले और उस टाइम अगर आप सोच रहे हो 5 मिनट लेके, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा आपके राइट। प्रोफाइल पे। जो मैं हमेशा यस बोलता सर। हूँ गाइस कि अगर रैंडमली कोई चीज बोल दी जाए आपको अभी करनी है, तो डेफिनेटली यू विल बी अनकंफर्टेबल ना, कि हम फंबल कर जाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, हम सोचेंगे। हाँ। जो अनुकृति बोल रही है बिल्कुल सही। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी यस है, सर। आप मॉक में गलतियां कर लो, यहाँ सीख लो, बट वहां मिस्टेक्स मत हाँ, करो। प्रिपरेशन तो, प्रिपेयर तो अपन को हर चीज के लिए ही करना ही पड़ता है, तो हम्म। इंटरव्यू के लिए भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने वहां चांस मिस कर दिया एक बार, यहाँ तो आप गलती करके सीख सकते हो, बट वहां गलती की गुंजाइश नहीं है। वहां अगर गलती कर दिया आपने तो फिर यू आर फ्लैट, फिर आपके पास कोई चांस नहीं बचेगा कि आप दोबारा रीअपियर करो, रीअप्लाई करो। आकाश में भी बड़ी दिक्कतें होती है कि यू कैन नॉट रीअप्लाई, बड़ी दिक्कतें होती है, बट हम रीअप्लाई करवाते यस हैं, सर। कोशिश करते हैं। बट चांस मिस नहीं करना चाहिए, मेरे कहने का बस यही सिग्निफिकेंस है कि चांस मिस ना करो तो बेटर है, जैसे अनुकृति ने किया। सीखा मॉक से, सजेशंस लिए हमसे, फिर वहां जाके एग्जीक्यूट किया, एंड टुडे शी हैज अ जॉब रोल। अगर उन्होंने बिना हमारी हेल्प लिए किया होता तो शायद शी वुड हैव नॉट डन दैट बेटर, बिकॉज शी इज अ गुड थोड़ा स्टूडेंट, मैंने देखा है। डिफिकल्टी फेस करनी ही पड़ती। राइट, वैसे तो नॉलेज तो आपकी खुद की ही हम्म। होती है फॉर श्योर, बट डिफिकल्टी थोड़ी बहुत हाँ हम आसान हाँ। करने में आपकी हेल्प करते हैं। राइट, सर दैट वो इज द रोल। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हमें नहीं होता है ना, हम एकेडमिक्स में राइट। बहुत अच्छे हैं ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि कब कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, और यस। हाउ टू एक्ट प्रोफेशनली, तो वो तो सीखना ही पड़ेगा। देखो गाइस, दैट्स इसलिए मैं वाई। हमेशा बोलता हूँ कि नॉलेज तो आपकी खुद की रहेगी, बट डायरेक्शन देने का काम मेरा है,
क्या क्वेश्चन पूछ सकते हम्म। हैं, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, वो मैं आप गाइड करूंगा आपको। बट नॉलेज खुद की लेके यस आनी सर। पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। आई कैन नॉट टीच यू थिंग्स, बट डेफिनेटली आई कैन शो यू पाथ कि करना कैसे है, बोलना कैसे है, यस क्वेश्चंस सर। क्या आ सकते हैं। जैसे अनुकृति को हमने हेल्प हाँ करी, हम सबको कोशिश करेंगे उतनी प्रोफिशिएंसी के साथ हेल्प कर पाए और उनको इंटरव्यू क्रैक कराने में वो पोटेंशियल दिलवा पाए। अनुकृति, एक और चीज, हम ऐसा बोलते हैं कि वी शेयर एचआर नंबर्स ऑल्सो विथ यू, जैसे कि हमने भी नंबर शेयर किए होंगे एचआर के आपके साथ फॉर आकाश इंटरव्यूज, राइट? सो लोग बोलते हैं कि रिस्पॉन्स नहीं आते हैं उन नंबर से। जैसे आकाश के लिए आपने टेस्ट वगैरह दी होगी, ऑनलाइन रिटन टेस्ट, तो क्या कॉल्स वगैरह नहीं आते हैं वहां से? क्या एग्जैक्ट रियलिटी क्या है इसके पीछे की? सर, नहीं, मुझे तो प्रॉपर रेस्पॉन्स मिला था। मतलब रिस्पॉन्स जैसे मिला था? ऐसा नहीं कि हर एक का रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, हम्म। मतलब अगर आप ट्राई करोगे बार बार तो आपको मिलेगा। जैसा कि मिलेगा तो? आपने ही बोला था कि बार बार ट्राई करना ही है, तो फिर तो मिलेगा। सब कुछ यस हुआ सर। है एब्सोल्युटली, देखा जाए रिटन टेस्ट भी हुई है आपकी, इंटरव्यू भी हुआ, सब कुछ हुआ, और उसी नंबर के थ्रू हुआ, राइट? राइट। सो गाइस, वही यस मेरा सर। कहना रहता है कि इफ हम क्लेम कर रहे हैं कि हम नंबर देते हैं, डेफिनेटली वो रिस्पॉन्स करते हैं। टाइम लग सकता है बिकॉज वो भी बिजी होते हैं अपने इंटरव्यू ड्राइव्स में, सब जगह हाँ। वॉक इन ड्राइव्स में। बट स्टिल, हमने अनुकृति को भी नंबर शेयर किया है एचआर पर, उन्होंने कॉल किया है एचआर को, उनकी टेस्ट भी हुई, घर से टेस्ट भी हुई, एंड नाउ शी हैज गॉट द जॉब रोल। सो ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फॉर श्योर रिस्पॉन्स मिलता है, बट एफर्ट करनी पड़ती है। हमने एक बार कॉल घुमाया, कॉल पिक नहीं हुआ, हमने ड्रॉप कर दिया वो प्लान, तो वैसे नहीं चलेगा। ऑब्वियसली यू विल हैव टू ट्राई अ बिट, बिकॉज आपकी जॉब है अल्टीमेटली, तो यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू ट्राई अ लॉट, देन ओनली यू कैन अचीव द सक्सेस जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में। सो गाइस, यस सर। जैसे हमने बताया कि हम मॉक के थ्रू भी आपकी हेल्प करते हैं, तो इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू ज्वाइन मॉक सेशन, हमारे पास मॉक ज्वाइन करने के 3 सिंपल मेथड्स होते हैं, जिसके थ्रू एनी वन कैन अप्रोच अस। आप क्वेरी रेज करो हमारे साथ और मॉक अटेंड कर सकते हो। सिंपल तरीका है, व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे इस पर डिस्प्ले हो रहा होगा उसको आप नोट कर सकते हो। यू कैन कॉन्टैक्ट विद आवर टीम विल असिस्ट यू। सेकेंड मेथड जो है वो गूगल फॉर्म का है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है हमने, उस फॉर्म को आप फिलअप करो, हमारी टीम कॉन्टैक्ट करेगी। एंड थर्ड मेथड इज ऑफ टेलीग्राम चैनल, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी डे इन दैट चैनल वी पोस्ट न्यू जॉब की अपडेट्स। तो इफ यू आर इन देयर इन दैट चैनल, आप मॉक के मेंबर हो या नहीं हो, बट एवरी डे फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन गेट द अपडेट्स। सो एनी ऑफ यू वांट्स टू ज्वाइन मॉक सेशन, आप प्लीज वहां पे ज्वाइन करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अधिकृत, बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, आपसे एक फाइनल टिप जानना चाहूंगा मैं, बिकॉज आपने पूरी जर्नी को देखा है। तो लोगों के लिए, व्यूअर्स हाँ के लिए जो बहुत ट्राई कर रहे हैं टू गेट इनटू आकाश, उनको आप क्या टिप देना चाहोगे कि व्हाट इज दैट वन टिप जिसके थ्रू यू कैन एस द इंटरव्यू फॉर श्योर? आपके हिसाब से वो टिप क्या होनी चाहिए? सर, फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर फॉर रिटन टेस्ट, तो बेसिक्स आपका अच्छा होना चाहिए। हम्म। देन आप मॉक इंटरव्यूज के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, और थोड़ा काम रहना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस भी हो जाता है कभी कभी, तो पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा। ऐसा होता है कि कभी कभी हम इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि राइट। आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, हम्म। तो थोड़ा उस जगह काम रहना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। और एक और चीज, अनुकृति का हमने डेमो वीडियो भी अपलोड किया है हमारे चैनल पे, और दैट इज द यस सर। बेस्ट डेमो टिल डेट आई हैव सीन ऑफ एनी कैंडिडेट। तो मेरे हिसाब से दैट इज अ वेरी गुड डेमो। प्लीज देखो उस डेमो को, यू विल गेट टू लर्न लॉट मोर ऑफ थिंग्स फ्रॉम अनुकृति। उन्होंने डेमो में जो चीजें बोली है, जिस तरीके से डिलीवर किया उन्होंने, आई डोंट थिंक वो कैपेसिटी सब में होती है डिलीवर करने की। तो फॉर मी, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ उनकी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितने डेमो मैंने देखे हैं अभी तक, उसमें से दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट डेमो जो मैंने आज तक देखा है। उसकी लिंक आई एम ड्रॉपिंग ऑन डिस्क्रिप्शन, उसको आप चेकआउट करो, एंड डू थैंक हर लेटर। उन्होंने अपना टाइम स्पेयर किया जस्ट फॉर यूर, उनका तो हो चुका है प्लेसमेंट, बट वो आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो में आई है, दैट शी कैन हेल्प यू। अगर कुछ भी हेल्प मिलती है उनसे, तो प्लीज थैंक कर। एक थैंक लिखने में कुछ नहीं जाता है हमारा, और हम कुछ सीख जाएंगे उनसे, तो डेफिनेटली वील बी एबल टू एस द इंटरव्यू। बाकी मॉक की डिटेल्स आई हैव शेयर्ड, इफ एनीवन इफ यू वांट्स टू कांटेक्ट विद मी, प्लीज कोऑर्डिनेट विद मी, आई विल ट्राई टू हेल्प। तो जल्द मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे विद दिस एक्सपीरियंस ऑफ अनुकृति, और आपसे मुलाकात होती रहेगी नए वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप अप्लाइंग, डाउट्स के लिए हमें पूछते रहिए, एंड ट्राई टू एस योर जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। गुड लक, बाय बाय।